जिस शमशान घाट को मातम और शोक की जगह माना जाता है, उसी शमशान घाट पे शहनाइयां गूंजने पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसी अनोखी शादी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुई, जहां पर रामगंगा और बदनगढ़ नदी के घाट पर दूल्हा और दुल्हन शादी के 7 फेरे लेते हुए नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में हैरानी और आक्रोश दोनों ही है। देखिए एक रिपोर्ट। ऊंचे ऊंचे पहाड़, साथ में बहती नदी और भव्य शादी का मंडप, ये तस्वीरें उत्तराखंड के अल्मोड़ा की हैं। रामगंगा और बदनगढ़ नदी के संगम पर शादी की रस्में निभाई गई, जयमाला की गई और शादी का मंडप बनाया गया। लेकिन इस शादी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि जहां संस्कार किया जाता है, वहां दूल्हा दुल्हन ने शादी के 7 फेरे लिए, यानी शमशान घाट में इस पूरी शादी का आयोजन किया गया। गाजियाबाद से शादी करने के लिए लोग रिजॉर्ट में पहुंचे थे, लेकिन रिजॉर्ट मालिक ने नदी के संगम में शादी का आयोजन करवाया। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शादी के फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद तहसीलदार ने कहा कि रिजॉर्ट संचालक से पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी। शादी के इस अनोखे आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे अलग और अनोखा बता रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसे सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ मान रहे हैं। खास तौर पर शमशान जैसे संवेदनशील स्थान पर शादी को लेकर लोगों ने कड़ा विरोध जताया है। शादी का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। इसे परंपराओं के प्रति असंवेदनशील करार दिया जा रहा है। अंतिम संस्कार वाली जगह पर शादी की रस्म निभाई जाने को पूरी तरह से गलत बताया गया। लोगों का कहना है कि वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम पर अब परंपराएं ऐसे तोड़ी जा रही हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। इस पूरे मामले में रिजॉर्ट प्रबंधक की भी सफाई सामने आई है। उनका कहना है कि आयोजन करने वाले पक्ष को लोकेशन की पूरी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। इसके बावजूद उन्होंने खुद इस स्थान को चुना। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जहां अर्थियां जलती हैं, वहां जयमाला कैसे हो सकती है? शमशान घाट में शादी का मंडप क्यों सजाया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब के गुरदासपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्य बाजार में मिला ग्रेनेड मिलने से दहशत का माहौल। पुलिस ने बाजार को बंद करवाया है। सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। ग्रेनेड की बरामदगी के बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल, जिसके बाद पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके जांच पड़ताल की जा रही है। मुख्य बाजार में ग्रेनेड बरामद हुआ है। पंजाब के गुरदासपुर की घटना, जहाँ पर ग्रेनेड की बरामदगी हुई है, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरा गया है। इस पूरे मार्केट को खाली करवाया गया है और यहाँ पर इस समय तलाशी ली जा रही है। मुख्य बाजार में एक ग्रेनेड मिला है। ये ग्रेनेड कहां से आया, इसको लेकर के तफ्तीश उस समय की जा रही है। पंजाब के गुरदासपुर से बड़ी जानकारी है। गुरदासपुर से ये बड़ी खबर, मुख्य बाजार में ग्रेनेड मिला। क्या बिरयानी खाने के बाद तरबूज खाने से किसी की मौत हो सकती है? मुंबई से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसने सबको हैरान और परेशान किया है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो जाती है। अब इस पूरे घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक टीम इस बात का पता लगा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तरबूज खाने के बाद 4 लोगों की जान चली गई। क्या तरबूज में कुछ मिला हुआ था या फिर बात कुछ और थी? चालीस साल के डोकडिया, 35 साल की नसरीन, 16 साल की आयशा, 13 साल की जैनब, इन चारों की मौत हो गई। इन्होंने पहले बिरयानी खाई, फिर तरबूज खाया और फिर चारों इस दुनिया से विदा हो गए। ये खबर हैरान और परेशान करने वाली है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तरबूज बिरयानी कांड ने सबको डरा दिया है। मुंबई के पायधुनी इलाके में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत ने सबको सकते में डाल दिया। पहले बिरयानी की पार्टी, फिर तरबूज का सेवन और परिणाम 4 लोगों की मौत। दरअसल मुंबई में एक परिवार रात को बिरयानी पार्टी देता है, फिर तरबूज खाता है, लेकिन सुबह अचानक सबकी तबीयत बिगड़ जाती है और सबकी मौत हो जाती है। पायधुनी के रहने वाले अब्दुल और नसरीन के घर शनिवार रात को पार्टी थी। इसके लिए पारिवारिक जमावड़ा था। घर में खास तौर पर बिरयानी बनाई गई थी। रात करीब 10 बजे तक कुल 9 लोगों ने मिलकर बिरयानी खाई। पार्टी सामान्य माहौल में खत्म हुई। मेहमान अपने अपने घर लौट गए और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन रात को करीब 1 बजे परिवार के सदस्यों ने तरबूज भी खाया। कुछ घंटों बाद अचानक सबकी हालत बिगड़ गई। उन्हें उल्टी और दस्त होने लगे। हालात बिगड़ने पर परिवार के डॉक्टर को सूचना दी गई। वो तुरंत घर पहुंचे और चारों को दवा दी, लेकिन सुबह तक हालत में कोई बदलाव नहीं आया। चारों को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान चारों की मौत हो गई।
इस घटना के बाद सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या बिरयानी के बाद तरबूज खाने से किसी की मौत हो सकती है? क्या ये संभव है? शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग की शिकायत सामने आई थी। फिलहाल पुलिस ने खाने के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस घटना ने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, मुंबई के जिस मकान में ये पूरी घटना घटी है वहां हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी पहुंचे और पड़ोसी परिवार से बात की। रिपोर्ट दिखाते हैं। परिवार के चारों सदस्यों की एक एक करके मौत हो जाती है। बेहद शॉकिंग इंसिडेंट कि कैसे बिरयानी खाने के बाद अगर आप तरबूज खा लें तो वो आपकी मौत की वजह बन सकता है। ये घर है, फिलहाल देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, फिलहाल बंद है और बेहद शॉकिंग इंसिडेंट सिर्फ आसपास के लोगों के लिए नहीं, पड़ोसियों के लिए या जिसने भी इस खबर को सुना है उसके लिए बेहद चौंकाने वाली बात। एक शख्स मेरे साथ खड़े हैं, शुभ नाम क्या सर आपका? जब्बार शेख। जब्बार भाई, पड़ोसी थे आपके? पड़ोसी है। कब से थे? ये 3 years सिंस लास्ट। कैसा था परिवार? बहुत स्वीट था, बहुत अच्छे थे सर। आपको जब पता चला, क्या पता चला? पता चला कि पूरे परिवार के लोग जो है एक ट्रेजेडी में ख़त्म हो चुके। बड़ा अफसोस हुआ कि इतना प्यारा परिवार और जिनसे हम मुलाकात करते थे वो हम हमारे बीच में नहीं रह पाए। तो बड़ा शॉकिंग हुआ कि कैसा हुआ करके, क्योंकि मैं इस वक्त में नहीं था। मैं थोड़ा जब भाई चलिए ठीक है, लेकिन बिरयानी तो आप भी खाते होंगे, तरबूज तो आप भी खाते होंगे, हाँ, ये कॉम्बिनेशन अजीब लगता है। ये मतलब ये सर बहुत मतलब सुन के ये बड़ा अफसोस होता है कि ये कैसा हुआ है, क्या है।